नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। आज बच्चों का हिंदी मीडियम हायर लेवल का बोर्ड पेपर था। तो फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए उस पेपर को ज़रा देख लेते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं। तो ये पहले नोट है, 80 मार्क्स का पेपर था। नोट देख लेते हैं। सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृति में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मीन जैसे जो बॉक्स वगैरह दिया रहता है ना, तो उसका आंसर बॉक्स बना के ही से भी बॉक्स बना सकते हैं। उसे पेंसिल बनाने में टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी आकृति में पेन का ही प्रयोग करें। देखिए दूसरी पॉइंट में, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पैराग्राफ्स वगैरह बना के या आप कैसे ब्लॉक डायग्राम बना के जो वे क्वेश्चन पूछते हैं वैसा लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। प्रश्न एक, निम्नलिखित पतित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट का आंसर है इसमें से कोई भी दो लिखना था। तो नीचे देखते हैं क्या लेखक के मन में उठे सवाल। तो एक एक मार्क का लिख सकते हो। ये जो 2 मार्क का था, मीन्स एक डब्बा बनने के लिए हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने एक, ठीक है, तो इधर नेता उधर आसमान, विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो एटलीस्ट आपको 2 पैराग्राफ में आंसर लिखना था। और आप अपने विचार जितने बढ़िया लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का था वो। दूसरा गद्यांश चाहते हैं की विशेषताएं क्या थी। छोटे छोटे थे। नेक्स्ट, नाम लिखिए। ये 2 मार्क है, मतलब आधे आधे मार्क्स के 4 प्रश्न हैं। यहाँ जाने की लेखक की प्रबल इच्छा थी। यासनाया, पोलियाना, हमारे यहाँ के प्राचीन नगरों जैसा शहर तुला। लेखक यहाँ से मॉस्को, लेखक को विस्मित करने वाला गांव चेखो। नेक्स्ट, सड़क किनारे वृक्षों की आवश्यकता। विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आप जितना बढ़िया लिखोगे आपको 3 में से उतने मार्क्स मिल जाएंगे। आगे गद्यांश है, संजाल पूर्ण कीजिए। 2 मार्क का है, मीन्स हर एक डब्बा आपको आधा आधा मार्क्स का को लिखना था। आप पेन से बना सकते थे। तो गद्यांश में उल्लेखित पौधों के नाम गुलाब, चमेली, चंपा, रात रानी, कनेर। तो आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। गद्यांश के आधार पर उचित क्रम लगाइए। तो जो लास्ट वाला वो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड में वो सेकंड रहेगा, जो थर्ड में थर्ड आएगा, जो फर्स्ट वाला वो फोर्थ आएगा। नेक्स्ट, वन महोत्सव का महत्व 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आपको अपने हिसाब से लिखना था। नेक्स्ट, अगेन 2 मार्क्स का है। तो आपको ये पद्यांश है, 2 मार्क्स का था। तो एक डब्बा आधे आधे मार्क्स का है। कृष्ण वियोग से ये कृष्ण गात हुए, गोपी, गाय, गोसूत और ग्वाल। ग्वाल यानी दूध वाला, गोसूत यानी गाय का बच्चा। निम्न शब्दों के लिए समार्थी शब्द पद्यांश से ढूंढ के लिए, पद्यांश यानी पोयम से ढूंढ के लिखना था। राही, राही का पथिक है, आधा आधा मार्क्स का है। दिन का दिवस, कोयल का पीक, कौवा का वायस। तो बहुत बच्चों ने कौवे का रॉन्ग लिखा हुआ है। तो बाकी जो राइट लिखा 1.5 मार्क्स तो उसको मिलेगा आपको। प्रथम 4 का सरल और 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपको अपने आप से लिखना था। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अप्रिसिएशन, हिम, काफ़ी बच्चों ने हिम के ही लिखे हैं। नेक्स्ट, फिर की पार्ट आती है। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न 2 मार्क का था। 4 डब्बे हैं, मतलब 4 जगह खाली है, आधे आधे मार्क्स के बनेंगे। गद्यांश में उल्लेखित नाम पत्रिकाएं कौन सी थी। सोनार बांग्ला और धर्मगुरु। और शिवानी द्वारा लिखित कहानियाँ कहानियाँ कौन कौन सी थी। मैं मुर्गा हूँ और मारीचिका। मारीचिका। नाम से बड़ा काम विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो इसको उधर अपने विचार आपको लिखने। फिर पद्यांश है, जो लगभग सभी के राइट ही होंगे भाई। तो ये जोड़ी आपके सामने मिलाई है। फर्स्ट का फोर्थ में जाएगा, सेकंड का फर्स्ट में, थर्ड का सेकंड में और फोर्थ का थर्ड में। अगेन ये आपको अपने आप से लिखना था 2 मार्क। अब व्याकरण में आते हैं। निम्नलिखित से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तब तक या वहाँ आप किसी एक का वाक्य में प्रयोग करोगे, आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। फिर निश्चल, नी प्लस चल और ये विसर्ग एक, देखिए 2 जगह खाली था, एक जगह का सही लिखने पे आधा मार्क्स मिलेगा, एक गलत है तो आधा मार्क्स कटेगा। तो हाफ ऑफ मार्क्स का इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है।
फिर चिड़ियाघर, तो समास विग्रह इसका चिड़िया का घर, अगर आपने सही लिखा है तो हाफ मार्क्स मिलेगा। प्रकार उसका तत्पुरुष समास, अगर आपका ये भी सही है तो हाफ मार्क्स और मिलेंगे। फिर अलंकार पहचानना है, तो देखो यहाँ पे मानव शब्द है, मानव शब्द है, इसके लिए इसका प्रकार, इसका उप प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा आएगा अर्थ अलंकार के अंदर आता है। तो प्रकार अर्थ अलंकार और उप प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, क्यों? मानव शब्द के तो आप देखिए दो मुहावरे, उसमें से एक का अर्थ और वाक्य दोनों प्रयोग करना, और वाक्य में प्रयोग करने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो दिल बैठना, निराश होना, अगर आपने मीनिंग सही लिखा है, उदास होना, निराश होना, तो आपको हाफ, उसका वाक्य प्रयोग करना था तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। या अगर आपने लिखा है पत्थर का लकीर होना, यानी पक्की बात होना, अगर आपने वो लिखा है तो भी हाफ मार्क्स मिलेगा, और उसका वाक्य बनाने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो रोहिणी डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लामेटरी आएगा, 21 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और एक्सक्लामेटरी लगाया तो हाफ मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के आपका 1 मार्क्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कारक पूछा है, तो में आएगा, अधिकरण कारक आएगा इसका। फिर शुद्ध करके लिखिए, कहूँगा का मात्रा इधर से आएगा और की का मात्रा यहाँ से आएगा। एक चीज़ करेक्ट करने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आपने की करेक्ट किया है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, कहूँगा करेक्ट किया तो हाफ मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। चौपाई, अभी देखो हर एक वाक्य में लाइन है इधर, तो आवाज अवरुद्ध हुई। बस्ती के लिए या तूफान प्रलय बनकर आया था, तो अपूर्ण भूतकाल में बस्ती के लिए या तूफान प्रलय बनकर आ रहा है। वाक्य भेद तथा परिवर्तन की है, ये मिश्र वाक्य है आपका। वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना और समय परिवर्तन कीजिए। तुमने तो आज रंग ला दिया, आज्ञा अर्थक कीजिए तुम आज रंग लाओ, ऑर्डर ऑर्डर है। फिर रचना विभाग में आते हैं, सूचनाओं के अनुसार पत्र लिखिए, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको पत्र लिखना था, आप उसके लिए लिख सकते थे, या आप एक फॉर्मल लेटर लिख सकते थे, औपचारिक पत्र लिख सकते थे। गद्य आकलन, 4 प्रश्न। फिर वृत्तांत लेखन लिखना था आपको बालिका दिवस पे, तो वो भी लिखा जा सकता था बढ़िया से, आपने वृत्तांत का स्थल काल घटना का उल्लेख अच्छे से करना था। फिर ये कहानी लेखन थी, तो बहुत से बच्चों ने तो वृत्तांत ही अटेम्प्ट किया। विज्ञापन, आपको बुक एग्जीबिशन बढ़िया होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही आगे पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।